हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग बढ़ेंगे अपने एक और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक के साथ फ्रॉम द हेनरी फेयोल पर्सपेक्टिव। तो हाँ, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लास्ट वीडियो था जहां पर हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात की थी, आप वो देख कर आए, और सिर्फ वही नहीं और बाकी सारे पिछले वीडियो को देख कर आए ताकि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। जिन लोगों ने देख रखा है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So why I actually asked you to go back and have a look at our previous videos? The reason is ये काफ़ी सिमिलर है अपने पिछले वीडियोस से, अपने पिछले टॉपिक से। How? We'll be just understanding it at this moment. Now, unity of command क्या था? Unity of command said that in an organization, for every subordinate there should be only one superior who is there to give the orders. एक subordinate पे एक superior ही order देगा। ठीक है, यहां पर भी बातें कुछ उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहां पर भी बातें होंगी दैट फॉर एवरी सबऑर्डिनेट देयर शुड बी वन हेड, वन लीडर। नाउ वन लीडर या वन हेड के कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ओके, अब क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एक जो क्लियर एक मीनिंग दिख रहा होगा, वो क्या कह रहा है, दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड एंड वन प्लान। लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस फॉर यू। ऐसे मैंने हाईलाइट करके रखा है पहले से, मगर वन हेड एंड वन प्लान। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। गजब अंग्रेजी का डेफिनेशन सब है ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मगर उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग कह रहा है दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बाय द टर्म डायरेक्शन व्हाट वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस। डायरेक्शन का क्या मतलब होगा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। डायरेक्शन का मतलब ऑब्जेक्टिव। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहले हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ओके, सारे लोगों का दो तरीके का इंटरेस्ट होता है, एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट, एक कंपनी का इंटरेस्ट। तो सबसे पहला तो यह है दैट हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होने चाहिए। दूसरा, जो हमारे लीडर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से अलाइन होना चाहिए। अगर आप एक सबऑर्डिनेट हो, आप 10 हेड्स या 10 लीडर को फॉलो करते हो, उस केस में आपका डायरेक्शन ऑफ लेबर मतलब कि जो काम आप कर रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, एफर्ट्स आप डाल रहे हो, वो भी 10 अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको डायग्राम बेसिस पे समझाऊं तो आपने अपने एफर्ट्स लगाए और एफर्ट्स क्या हुआ, एफर्ट्स एक जगह जाने के बजाय ऐसे अलग अलग तरफ डाइवर्ज हो गया। जबकि मैनेजमेंट का काम होता है टू कन्वर्ज, नॉट डाइवर्ज। ठीक है, तो कन्वर्ज में क्या होगा कि अलग अलग सबऑर्डिनेट काम करेंगे लेकिन एक हेड की बात सुनेंगे, तो हमारा जो सारा प्लान्स है, हमारे सारे एफर्ट्स हैं, वो स्ट्रीमलाइन होकर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना, हमें डाइवर्ज नहीं होना है, हमें कन्वर्ज होना है। ठीक है, कंपनी के लिए मिलकर काम करना है, कन्वर्ज होकर काम करना है। काफ़ी इजी प्रिंसिपल था, इसकी मीनिंग्स आप याद रखेंगे। डायरेक्टली ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने का चांस नहीं है, बिकॉज इट इज़ टू ईजी टू बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट सारा कुछ है, पढ़ सारा कुछ लेना है, बट अगर बात करूँ कि क्या ये वो 5 प्रिंसिपल में से आता है जो कि आप मर के भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो ये आएगा ही आएगा, तो जी नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कुछ खास ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिटी ऑफ कमांड से आ सकता है क्वेश्चंस, डिसिप्लिन से आ सकता है, रेम्यूनरेशन से आ सकता है, इक्विटी से आ सकता है, और हम लोग ऐसे और भी
चीज़ें बात करने वाले हैं। जहाँ तक बात रही सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की, वो हम अपने आगे आने वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। एडवांटेजेस काफ़ी ईजी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड अचीविंग देम। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन गोल्स मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर एक कंपनी में हो, सारे लोगों का एक कॉमन गोल होता है, उन सबका कॉमन गोल क्या होना चाहिए? कंपनी का ऑब्जेक्टिव या कंपनी का अल्टीमेट गोल। तो वो आपको इजीली अब अचीवेबल हो जाएगा। दूसरा, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, जब मैंने कहा ना हम लोग कन्वर्ज होके चलेंगे, अलग अलग लोग कन्वर्ज होकर एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो हमारे एफर्ट्स को एक सॉलिडेरिटी मिलेगी, जिसके वजह से हमारा काम आसान होगा। प्लस इट विल बी हेल्पफुल इन गेनिंग मोर कोऑर्डिनेशन फॉर द कंपनी। और कोऑर्डिनेशन, हायर कोऑर्डिनेशन से चीज़ें हमारी कंपनी में चलेंगी। ओके, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। ये भी काफ़ी इजी। सबसे पहला तो वही है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ये हमने काफ़ी डिटेल में समझा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या होता है हमारे यूनिटी ऑफ कमांड वाले वीडियो में। आप एक बार जाकर वो देख कर आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा, इसे ब्रीफ में मैं बता दूं दैट अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात सुनोगे तो सारे लोग, अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 लोग अगर एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, एक मैनेजर की बात सुन रहे हैं, तो उनको मालूम है दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डील विद दिस मैनेजर, ही हैज गिवन अस वर्क, वी विल कंप्लीट आवर वर्क एंड हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ऐसे 10 मैनेजर आ गए, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा कि किसकी बातें सुने और किसकी नहीं, किसको रिपोर्ट करे किसकी नहीं, किसने कौन सा काम कर लिया है, किसने कौन सा काम नहीं। तो इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू chaos, it will give rise to duplication of efforts, wastage of time, resources, money, everything, ठीक है। और डिटेल में हमने यूनिटी ऑफ कमांड वाली वीडियो में देख रखा है, जाकर वो वीडियो देख कर आना भाई, सेम प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले मिल जाएगा। ओके, लास्ट का पॉइंट है हमारा जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन? क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स या डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एक डायरेक्शन में नहीं होगा, तो दे विल बी डूइंग देयर इंडिपेंडेंट टास्क्स कंप्लीटली। आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, आ रहे हो, कोई डायरेक्शन ऑफ वर्क है ही नहीं। कह सकते हैं देयर इज नो टारगेट गिवन टू योर वर्क। उस केस में इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंपनी टू हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ इन द कंपनी, ठीक है। क्यों? तो बिकॉज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिपार्टमेंट। वो अपने धुन में काम कर रहा है, ही हैज हिज ओन इंटरेस्ट, कोई दूसरा व्यक्ति अपने धुन में काम कर रहा है, ही हैज हिज ओन इंटरेस्ट। लेकिन जब सब लोगों का इंटरेस्ट एक होगा, एक बराबर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी हु वांट्स टू वर्क फॉर द सोशल बेनिफिट ऑफ द पीपल, तो वो सारे लोग वैसे बुद्धि के अगर होंगे कि सबको दुनिया का, समाज का भला करना है, तो दे विल बी वर्किंग विथ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट कि यार हमें काम करना है क्योंकि हम सबका एक ही टारगेट है। कोई वैसी कंपनी होगी जिसका मोटिव है यार हमें सोल प्रॉफिट्स चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, काम करो काम करो काम करो, और वो एग्रेशन चाहिए हायर प्रॉफिट्स वाला, तब वो कंपनी उस तरीके से काम करेगी। वहाँ पर उस तरह के लोग ज़्यादा फिट होंगे जो एग्रेसिवली प्रॉफिट्स के पीछे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इजी टॉपिक था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए अलग वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं, उनके लिए अलग वीडियो बनाना इज़ नॉट कंप्लीटली सेंसिबल। मगर क्या करें, जब हम लोगों ने वो मुहिम शुरू की है कि हर एक टॉपिक को, हर एक प्रिंसिपल को एक अलग वीडियो में डील करेंगे, तो चलो ये भी वीडियो उसी में निकल गया। ओके, किन्हीं को भी कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। अपने सजेशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज, कोई भी चीज़ है, अगर हमारे से कोई शिकायत है, वो कुछ भी आप चाहो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली रीड दोज फीडबैक्स, और हम लोग उस पर अमल करेंगे, क्या सही गलत हमारे से हो सकता है, ठीक है। अपने आने वाले वीडियो में आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जो अपलोड होगा देखते जाओ। अभी हो सकता है आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सब आने वाले समय में, बस अब कुछ दिनों की बात है। और अब तो क्लास 12 में बच्चे तो रह नहीं गए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सारा वीडियो देखेंगे, और इसी चैनल पर और भी वीडियो अपलोड होंगे, उन पे भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।